हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 11.2। जैसा कि पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से हम लोग कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। होज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड होज एल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो रोम्बस होता है वो लाइक दिस ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये हमारा एक रोम्बस हो गया। इसकी साइड्स जो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी वन साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और इसका जो एल्टीट्यूड जो ये परपेंडिकुलर सामने की वर्टेक्स से होता है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड जो गिवन है वो 4.8 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ इसका एरिया गिवन है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। एक साइड उसका एल्टीट्यूड हमारे पास होना चाहिए जो कि साथ में है। और फिर आगे और भी दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक डायगोनल की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दिए, दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है। तो दोनों डायगोनल का रिलेशन जब होता है तब भी उसका एरिया हमें फाइंड करना होता है। लेकिन यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसके बेस और हाइट से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसके बेस गिवन है 5 है और जो हाइट है वो 4.8 सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, और 5 4 ज़ा 20 और 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। ठीक, ये तो एरिया हो गया। अब साथ ही साथ डायगोनल से रिलेशन क्या फार्मूला होता है, नाउ एरिया ऑफ डायगोनल इक्वल टू होता है गिवन आगे हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब डायगोनल की बात की जाए, एरिया ऑफ डायगोनल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 सपोज कि गिवन पहला डायगोनल गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो हमें दूसरा फाइंड करना है इक्वल टू 24। ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8। तो D2 इक्वल टू 24/4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। मतलब D2 सेकेंड डायगोनल की जो डिस्टेंस हो गई, डायमेंशन हो गई, वो 6 सेंटीमीटर हो गई। आई होप कि ये आपको क्लियर आ गया वो समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, कोई एक फ्लोर है जिसमें टोटल 3000 टाइल्स लगी हुई है और विच आर रोम्बस शेप। और जो टाइल्स है, टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप्ड में है, इस तरह से रोम्बस शेप में लगी हुई है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। जबकि इसके डायगोनल गिवन है, मतलब हम टाइल्स के D1 ले सकते हैं 45 सेंटीमीटर और D2 गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 रुपीज़। मतलब पूरे फ्लोर में टाइल्स लगानी है तो कितना खर्च आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट गिवन है वो 4 रुपीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं पूरे कितना इसका एरिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ, एरिया आप क्या करेंगे, फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। टाइल जो है वो 3000 टाइल्स लगी हुई है। विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जबकि एक टाइल्स की जो डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वन टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल्स इक्वल टू, डायगोनल गिवन है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ये होगा 1/2। D1 हमने लिया हुआ है 45 और D2 है 30, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया 15। ठीक है, 15 5 ज़ा 75 कैरी 7, 15 4 ज़ा 60 और 7 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब साथ साथ कितनी टाइल्स टोटल एक फ्लोर में लगी हुई है, टोटल जो टाइल्स है वो 3000 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं एरिया ऑफ
3000 टाइल्स, ये तो एक टाइल्स का एरिया था, तो 3000 टाइल्स का क्या करेंगे, 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 30 है तो 1230 होगा, और साथ ही साथ 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 1 22, और 3 6 ज़ा 18 और 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि क्या है, कॉस्ट गिवन है मीटर स्क्वायर में, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर बनाएंगे ना, तो क्या होगा, 202500 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो 2 टाइम 100 होगा। 1230 कैंसिल, बचेगा 10, 10 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है ये हो जाएगा एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अब क्या करेंगे, हमें कॉस्ट फाइंड करना है। गिवन है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपीज़। तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना आया है, 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 202.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 ज़ा 20 के 0 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 0 1, 4 2 ज़ा 8 रुपीज़, मतलब आ गया 810 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगा। जितना पूरा फ्लोर है उसका एरिया का हम जब टाइल्स लगाएंगे तो इतना खर्च आएगा 810 रुपीज़। आई होप कि ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक फील्ड खरीदना चाहता है जो ट्रेपेजियम शेप की है, मतलब इस तरह की एक फील्ड है, एक ज़मीन है या खेत है, वो ख़रीदना चाह रहा है। ठीक है, इट्स साइड एलॉन्ग द रिवर इज़ पैरेलल टू द टू एंड ट्वाइस द साइड एलॉन्ग द रोड। मतलब इसकी जो पैरेलल साइड है, एक नदी की तरफ जा रही है, एक रोड की तरफ जा रही है, और एक नदी की तरफ जा रही है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर, इस पूरी जो फील्ड है इसका एरिया गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर। क्लियर, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर साइड की रिवर की तरफ की साइड फाइंड करना है कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो जितनी भी होगी इसका ये ट्वाइस है, तो इसमें हम लेट कर देते हैं। लेट द साइड अलोंग द रिवर बी एक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से एंड द साइड along the river along the सॉरी along the ये रोड होगा, और along the river भी ये हो जाएगी 2x, क्योंकि इस तरफ वाली रोड की तरफ वाले से ट्वाइस उसकी दोगुनी है। ठीक है, दोनों साइड हमें पता हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड क्या होता है, 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में d1 प्लस d2। ठीक है, 1/2 इंटू एच 100 है, और d1 और इसका एरिया जो गिवन है वो 10,500 है। 1/2 इंटू 100 और d1 x और d2 2x। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है 50, तो ये हो गया, सीधा कर लेंगे तो हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 3x इक्वल टू 10,500, मतलब 2x और x 3x। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 10,500 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 0। तो x इक्वल टू 210 अपॉन 3, 3 7 ज़ा 0। तो x की वैल्यू आ गई 70, मतलब ये इस तरफ की साइड आई है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इस तरफ की साइड। तो लेंथ ऑफ द साइड along द
रिवर की तरफ की क्या है 2x है, तो 2 × 70 मतलब ये हो जाएगा 140 मीटर। क्लियर। आई होप कि ये भी आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखते हैं टॉप सरफेस ऑफ द राइस प्लेटफॉर्म इज़ इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक इस तरह से सरफेस गिवन है जो कि ऑक्टागन रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन में होता है क्या है, आउटर साइड 8 होंगी और सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन सरफेस। पूरे ऑक्टागन सरफेस का एरिया फाइंड करना है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 ही होगी, ये भी 5 ही होगी, ये भी 5 होगी, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 11 है। अगर हम इसके और ये इन दोनों के ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अगर हम इसको इससे यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये भी तो 11 ही होगा, क्योंकि इसके ये पैरेलल और इक्वल है। ये भी 11 मीटर हो गया, ये भी 5 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर। मतलब ये वाला जो आपका ट्रेपेजियम दिख रहा है और ये वाला ट्रेपेजियम जो दिख रहा है दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का एरिया तो हम फाइंड कर सकते हैं। और बीच वाला जो गिवन है, बीच में आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम इक्वल टू 2 × 1/2 × D1 + D2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी H जो है वो 4 है और D1 5 है और प्लस D2 11 है। 4 × 11 और 5 16, 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 64 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L × B। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L × B, जबकि इसमें L लेंथ जो है वो 11 है और ब्रेथ 5 है। 11 × 5 मतलब 11 5 ज़ा 55 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, इसका एरिया ये 64 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 और 5 9, 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया हो गया। क्लियर। अब इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर पेंटागोनल पार्क एज शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया। ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। मतलब एक आपका इस तरह से पार्क गिवन है जो कि आपका ये पार्क पेंटागोनल है, और इसमें ज्योति और कविता इन्होंने 2 तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है और दोनों तरह से आपको इसका एरिया फाइंड करना है। क्या ये सही कि नहीं। इसकी कुछ डायमेंशन गिवन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, ये इक्वल पैरेलल है, और बीच की जो डिस्टेंस है ये भी 15 है। ठीक, और टोटल जो है वो 30 है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें सिर्फ इतनी, ठीक है, तो ये तो आपकी 15 है, और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये भी तो 15 ही होगी। मतलब 30 - 15 इक्वल टू 15। तो अब इसके बेस से हम इसके जो सारे डायमेंशन क्लियर कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं 15 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 30 मीटर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15/2 मीटर, क्योंकि टोटल 15 है, 15/2। पहला ट्रेपेजियम ये, दूसरा ट्रेपेजियम ये बन रहा है। ठीक है, और इस वाले में हम क्या देखते हैं, ये आपकी ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये 15, ये भी 15। मतलब ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है। और साथ ही साथ ये जो आपका दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है, और इसके बीच से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये आपकी
मीटर ये हो गया कि टोटल 30 है, 15 निकल गया तो 15 ही आएगा। तो बेस इसका ये हो गया और हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है सॉल्यूशन में। पहला हमारा जो फिगर डायग्राम है वो इस तरह से है। ज्योति के लिए, फॉर ज्योति ज्योति का डायग्राम कुछ इस तरह इन्होंने डिवाइड किया हुआ है ऐसा, और ये 15 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक टोटल ज्योति 15 थी, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक जो बची है वो 15/2, और ये 15 सॉरी ये 15 नहीं 30 मीटर होगी, और ये 15 मीटर। तो 1 और 2 दो इसमें ट्रेपेजियम बन रहा है, तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम इक्वल टू टू ट्रेपेजियम मतलब हो जाएगा 2 × 1/2 × H ब्रैकेट में D1 + D2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला ये होता है, और साथ ही इसमें 2 ट्रेपेजियम है, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है H की वैल्यू ये हो जाएगी 15/2, और D1 इसका जो है वो आपका 15 और प्लस D2 30। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 15/2 और इंटू ये हो जाएगा 45, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या पहले 2 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, जैसा कि आपको ईजी बेहतर लगे। ठीक है, तो 15 5 ज़ा 75, कैरी 7, 15 4 ज़ा 60 और 7 67/2 करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14.5, आ गया 33.7, 337.5 मीटर स्क्वायर। ये ज्योति जिस तरह से डिवाइड की थी उसका एरिया आ गया। अब आते हैं सेकंड, फॉर कविताज डायग्राम। कविता का डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये 15 मीटर और ये 15 मीटर। तो इसका क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड 15 है, इंटू 15, 15 तो 225 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 15 और हाइट भी 15, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15, 15 से 225, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4.5, मतलब आ गया वो 112.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दिखाना क्या है, एरिया ऑफ डायग्राम पहला आया था 225 + 112.5, तो ये ऐड करेंगे 0.5, 257, 213 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का जो एरिया आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। आई होप कि ये आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है इस तरह से कि डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। एक आपका ये पिक्चर फ्रेम है जिसमें आउटर डायमेंशन गिवन है, एक ये ब्रेथ जो 24 है और लेंथ 28 सेंटीमीटर है, एंड द इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, और जो इनर डायमेंशन है वो 16 और 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। जितने सेक्शन बने हुए हैं, ये जो सेक्शन बना हुआ है ये इस सेक्शन का एरिया हमें फाइंड करना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, मतलब इस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सभी सेम है। क्लियर है? तो अब क्या है कि हम ये देख रहे हैं, ये जो हमारा एक सेक्शन बना हुआ है ये बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल ट्रेपेजियम। ये इसके पैरेलल है और इनके बीच की ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि
आउटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 28 है, इसमें से 20 फाइंड माइनस कर देंगे, तो 28 से 20 माइनस करेंगे, आएगा 8। जो ये 8 आया वो ये वाली और ये वाली दोनों मिलकर आ रही है, मतलब बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर कह रहा है कि सभी सेम है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम ही हो सकता है, ठीक है ना। सभी का अलग अलग फाइंड करना है मतलब ये सेक्शन नंबर 1 कह सकते हैं, सेक्शन नंबर 2 कह सकते हैं, सेक्शन नंबर 3 कह सकते हैं, और सेक्शन नंबर 4 कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 जो होगा वो एरिया ऑफ सेक्शन 2 हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन 3 फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का एरिया फाइंड करते हैं, बाकी दिखा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्शन 1 कैसा है, ट्रेपेजियम शेप्ड है, इसलिए 1/2 इंटू एच D1 प्लस D2। तो यहाँ पर 1/2 इंटू एच इसकी जो है वो 4 है, और ब्रैकेट में D1 16, D2 24, 16 प्लस 24, 2 2 ज़ा 4, आ गया ये 2, ये हो गया 6 4 10, 2 1 3 1 4, मतलब 4 2 ज़ा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड विल बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, ठीक है ना। अब आ रहे एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड, एरिया ऑफ सेक्शन 3 इक्वल टू 1/2 इंटू एच D1 प्लस D2। 1/2 इंटू एच दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 ही है, और D1 इसका जो है वो 20 है, और D2 28, 20 प्लस 28, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 20 और 28 48, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 96, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्शन 4 विल बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि इतना आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 11.2 यहाँ पर फिनिश होती है, और आप इसको बहुत ही अच्छे से 1 बाय 1 एक क्वेश्चन करके सॉल्व करिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।